ये जो हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से आज हम आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न में, उसका आधार बीज ही था। हम लोग हरित क्रांति में नए बीज लेके आए जिनकी उत्पादकता ज़्यादा थी। बीज का चुनाव अच्छे से करें, क्योंकि बीज ऐसी चीज़ है वो बदल नहीं सकता। वो दवाई का स्प्रे दोबारा कर सकता है, खाद दोबारा से डाल सकता है, लेकिन बीज जो उसने लगाया, अगर 6 महीने की फसल है, वो दोबारा बदल नहीं सकता। अच्छी फसल या अच्छी खेती की अगर बात की जाए तो उसमें जो बीज होता है उसका सबसे ज़्यादा महत्व कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन इस बीज तक ही कई बार किसानों की पहुंच जो है या तो मुश्किल होती है या फिर बीज के चयन में वो गलती कर जाते हैं, जिससे उन्हें दिक्कत भी होती है। बीज उद्योग को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के चेयरमैन अजय राणा जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, बीज जो है सबसे पहले तो आपसे जानना चाहिए कितना महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है खेती में? जी, हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो बीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है खेती में और उत्पादन में। अगर हम बात करें, ये जो हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से आज हम आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न में, उसका आधार बीज ही था। हम लोग हरित क्रांति में नए बीज लेके आए जिनकी उत्पादकता ज़्यादा थी। तो बीज का बहुत बड़ा एक रोल है। इनफैक्ट अगर बीज अच्छा है तो किसान की आय 25-30% तक बढ़ सकती है। और बीज के साथ साथ फिर क्या है कि जो हमारा बीज उद्योग है, हम लोग बोलते हैं कि हम किसान के साथ बुआई से लेके कटाई तक किसान के साथ रहते हैं, क्योंकि किसान को ये समझाना कि भाई उन्होंने किस समय बुआई करनी है, कितने बीज का उपयोग करना है, किस समय उन्होंने खाद डालना है, किस समय दवाई डालनी है, तो ये सब जानकारी भी बीज उद्योग जो हमारी कंपनियां हैं वो किसान तक पहुंचाता है। सर जो आपने अभी बात की बीज कितना डालना है, कई बार खेतों में देखते हैं कुछ किसान जो हैं वो तो बीज को देखते हैं हम एक एक बीज लगा रहे हैं कुछ फसलों में, कई किसान बीज फेंकते जा रहे हैं खेतों में। तरीका कौन सा ज़्यादा सही है और किसान बीज के इस्तेमाल में अपनी खेती की लागत कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको 2 फसलों का उदाहरण देना चाहूँगा। धान हमारी मुख्य फसल है, और धान में कुछ किसान हैं जो अभी भी 25 किलो प्रति एकड़ तक का बीज डालते हैं। वो उसकी पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर रोपाई करते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड धान है उसका बीज खाली 6 किलो लगता है। तो किसान ज़्यादा बीज इसलिए डालता है, उसको ये डर रहता है कि भाई जमाव अच्छा नहीं होगा। देखिए, धान के खेत में अगर किसान का 1 एकड़ में 1 से 1.25 लाख पौधे हैं तो वो बहुत हैं अच्छी उपज लेने के लिए। लेकिन वो 25 किलो बीज डाल देता है, लेकिन किसान को चिंता रहती है अच्छा जमेगा कि नहीं जमेगा। तो मैं जैसे बताया, हाइब्रिड में 6 किलो बहुत है, एक और संशोधित बीज आ रहे हैं वो 10 किलो ही बहुत है। तो अगर बीज की गुणवत्ता अच्छी है, देखिए हम बोलते हैं कि धान के लिए मिनिमम 80% उसका जर्मिनेशन होना चाहिए और उसकी 95% जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूँगा सब्जियों का। उनमें तो बहुत कम बीज लगता है, जैसे आपने बोला एक एक बीज ही लगाते हैं। सब्जियों में तो देखिए हाइब्रिड टमाटर आया, हाइब्रिड चिल्ली आया, मिर्ची जो है हमारी, उनमें तो 10 ग्राम 5 ग्राम इतनी मात्रा में बीज लगते हैं, क्योंकि किसान पौध तैयार करता है और फिर पौध लगाता है। सर हाइब्रिड बीज की बात हो रही है, ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो देसी बीज हैं उनका आगे क्या होगा, क्योंकि वो एक तरह से खो रहे हैं। हालांकि कुछ किसान हैं जो भी उन्हें संरक्षित कर रहे हैं, उनकी अपनी एक जो अलग भूमिका है, लेकिन वो लग रहा है खोते से जा रहे हैं। देखिए, ये एक चुनौती है हमारे सामने कि हमारे यहाँ तो पारंपरिक बीज ही लगता था, पारंपरिक खेती होती थी। जब देश आज़ाद हुआ तो 30 करोड़ की आबादी थी। हम लोग 30 करोड़ को खिला नहीं पाते थे, हमें अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता था। तो ये एक संतुलन बनाने की बात है। अब हम 145 करोड़ की आबादी है कि 145 करोड़ को हम पारंपरिक खेती से, पारंपरिक बीज से खिला पाएंगे क्या? हाँ, जो हमारे पारंपरिक बीज हैं वो खो नहीं जाने चाहिए। तो हमारी तरफ से भी, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री की तरफ से, हम कुछ किसानों को और गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं कि हमारे जो पारंपरिक बीज हैं वो भी बचे रहें। अजय राणा जी भी एक कृषि परिवार से ही आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। क्या पैटर्न था आपके यहाँ खेती का? क्या बीज से जुड़ा ही कुछ काम था जिसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 3 दशक से ऊपर से तो आप जुड़े हैं इस इंडस्ट्री से, या फिर कुछ और? देखिए, मेरे बाबा छोटे किसान थे, उनकी करीब 3.5 एकड़ 18 बीघे ज़मीन थी। बागपत यूपी में ही ज़िला है, छोटा सा ज़िला। और मैंने उनको देखा है कि हम लोग गेहूं और गन्ना, ये दोनों फसलों की खेती करते थे। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ बार ऐसा होता था कि हमारा 1 बीघे में 10 क्विंटल 15 क्विंटल भी गन्ना नहीं निकलता था। इतना सारा उसमें कीड़ा, ख़ास तौर से दीमक आ जाती थी।
हम लोग बीज को भी डंडे से पीट के फिर बुआई करते थे। तो मैं थोड़ा प्रेरणा बोलूँगा कि मैं अपने बाबा जी को देख के ही लिया। उन्होंने बोला भाई छोटे किसान हैं, ऐसे गुजारा नहीं होगा, आप पढ़िए और पढ़ के कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ पढ़ाई कीजिए कि जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। तो मुझे वो प्रेरणा मिली, मैंने एग्रीकल्चर में ही पढ़ाई की, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया, एमएससी एग्रीकल्चर किया, एमबीए किया उसके बाद से। लेकिन मैं कृषि के क्षेत्र से बीज और दवाई जो अपना एग्रीकल्चर इनपुट सेक्टर है उससे जुड़ा हुआ हूँ। यानी एक तरफ वो किसान जो कई बार अपने घर के बच्चों से कहते हैं कि खेती में मुनाफा नहीं है, कुछ और कर लो, दूसरी तरफ आपका परिवार जिन्होंने कहा खेती में नुकसान है लेकिन समस्या का समाधान ढूंढो। जी हाँ, जी हाँ। देखिए किसान की जो आज प्रॉब्लम है, समस्या है, अगर उसका हम समाधान निकालेंगे तो किसान को कुछ फ़ायदा होगा, उसकी उपज बढ़ेगी, उसकी आय बढ़ेगी। अगर किसान की उपज और आय बढ़ेगी तभी वो कोई नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा। उत्तर प्रदेश में हमने शुरुआत की थी बहुत साल पहले स्प्रिंग कॉर्न, जो हमारा बसंत ऋतु है उस समय में, फरवरी मार्च के समय में। अब आप देखेंगे बहुत सारा एरिया, आप आगरा से लखनऊ आएंगे हाईवे के साथ में, आपको दोनों तरफ उस समय में आपको मक्का दिखेगा। हाइब्रिड मक्का है, एक जैसा दिखता है, उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है, 30-35 क्विंटल प्रति एकड़। किसान को सस्ता तभी बेचना पड़ता है जब बाज़ार से नहीं जुड़ता है। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि जैसे हम किसी क्षेत्र में मक्का की खेती करा रहे हैं, हम अपना मक्का के बीज प्रमोट कर रहे हैं। हमने गुजरात में एक बार किया था 3 जिलों में। उनका गुजरात सरकार का, मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका ये एक प्रोजेक्ट आया कि इन किसानों की आय दुगना करनी है, और वो आदिवासी किसान थे, वो सब देसी मक्का लगाते थे। तो हमने बताया कि भाई अगर ये देसी मक्का से हमारा संकर मक्का हाइब्रिड लगाएंगे तो उपज इनकी जो अभी आज 6 क्विंटल 8 क्विंटल है, 20 क्विंटल के ऊपर चली जाएगी। हमने सर्वे किया, हमने वहाँ पे पहले ट्रायल किए, उपज उनकी 24-25 क्विंटल चलेगी। लेकिन हमने सरकार को बोला देखिए किसान कल को परेशान हो जाएगा, उपज आ जाएगी, कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। तो हम जो हमारी मुर्गी दाना वाली कंपनी है, गोदरेज है, ये जो लोग, चूँकि मक्का मुर्गी दाने में बहुत जाती है, पोल्ट्री फीड में, स्टार्च इंडस्ट्री है, स्टार्च इंडस्ट्री को हम वहाँ पे लेके आए। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया कि किसान ने बीज लगाया, उनका अच्छा उत्पादन हुआ और ख़रीदार भी आ गया। तीसरी फसल है जिससे इथेनॉल बन सकता है, वो धान है। लेकिन धान ये है कि भाई वो खाने वाली फसल है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि भाई धान को, चावल को हम खाने के लिए पैदा करें या चावल से ईंधन बनाएं। बट अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, अभी हम 4.5 टन प्रति हेक्टेयर के बैठे हुए हैं, चाइना 60 टन पे चला गया है। अगर हम उत्पादन बढ़ा लेंगे तो हम लोग इतना पैदा कर सकते हैं कि हम अपने खाने के लिए भी, निर्यात के लिए भी, और अगर सरप्लस है तो उससे भी इथेनॉल बन सकता है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो किसान हैं, जैसे आपने बताया आपके परिवार में ही जो पारंपरिक खेती थी वो चल रही थी, जैसे बाकी लोग गेहूं गन्ना कर रहे हैं, आप आ गए बीज उत्पादन से जुड़े क्षेत्र में। जो छोटे किसान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम वर्गीय जो किसान हैं, ये लोग बीज उत्पादन में कैसे आ सकते हैं और बीज उत्पादन में आके इन्हें कितना लगता है लाभ इनका बढ़ेगा? देखिए आपने छोटे किसान की बात की, मैं बोलता हूँ कि अभी जो भारत का बीज उद्योग है, जहाँ पे हम ख़ास तौर से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं बीज का, वो है तेलंगाना और आंध्रा, और वहाँ पे भी ज़्यादातर छोटे किसान हैं। तो उत्तर प्रदेश के किसान भी अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे वैराइटल जो धान का बीज है वहाँ से शुरुआत की जाए। चूँकि उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश ऐसा है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे करीब 85% सिंचित भूमि है, इरीगेटेड भूमि है। वो किसी और स्टेट में इतना बड़ा इरीगेटेड एरिया नहीं है, और यहाँ पे सब तरह की जलवायु है, मिट्टी है। तो प्रदेश सरकार ने हमारे माननीय मंत्री शाही जी के साथ हमारी दिल्ली में हमारी एजीएम थी, उसमें वो आए थे, इस विषय में बातचीत हुई है। प्रदेश सरकार इस विषय में एक कार्यक्रम बना रहे हैं कि 200 एकड़ का वो सीड पार्क बनाएंगे, और जो सीड कंपनीज़ हैं उनको उन्होंने इन्वाइट किया है। सर मुख्य चुनौतियों की अगर बात करें पॉइंट्स में हम, तो वो क्या होंगी? देखिए किसान को 2 चीज़ों का डर रहता है। पहला ये कि भाई वो कौन सी फसल लगाए और फिर ये रहता है कि भाई इस फसल का उपज कैसे लिया जाए अच्छा, और तीसरा मैंने जिक्र किया था कि भाई वो बेचे कहाँ। सीड इंडस्ट्री आती है तो किसान को ये तो डर नहीं रहा कि भाई कौन सा फसल लगाए। हम उनको बोलेंगे आपको धान का बीज तैयार करना है तो धान का बीज तैयार करेंगे, चूँकि हम उनके साथ एक अनुबंध साइन करेंगे कि भाई आप ये लगाइए, हम इस भाव पे खरीदेंगे। चुनौती आती है कई बार, वो खेती ऐसा है, व्यवसाय है कि जहाँ पे जो मौसम है, मौसम की चुनौती हमेशा रहती है। जब तो ऐसा होता है कि बाज़ार में भाव कम होता है तो सारे किसान पेप्सी के पास आते हैं। मान लिया वैसा बाज़ार में भाव हो गया 11 रुपये, वो पेप्सी के पास नहीं जाते, बाज़ार में भेज देते हैं। तो ऐसी चुनौती सीड सेक्टर में भी आती है।
एक किसान की अच्छे बीज तक पहुंच कैसे हो, क्योंकि कई बार किसान खेत में जो आपने अभी बात की बीज लगाता है, बीज की गुणवत्ता जो है वैसी नहीं मिलती, फसल पूरी उसकी खराब हो जाती है या उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। किसान कैसे बीज का, किन आधार पर बीज का चयन करे, उसकी अच्छे बीज तक पहुंच कैसे हो? बीज का चुनाव अच्छे से करें, क्योंकि बीज ऐसी चीज़ है वो बदल नहीं सकता। वो दवाई का स्प्रे दोबारा कर सकता है, खाद दोबारा से डाल सकता है, लेकिन बीज जो उसने लगाया, अगर 6 महीने की फसल है वो दोबारा बदल नहीं सकता। तो अच्छा जो ब्रांड है उसका बीज खरीदें और ये भी देख लें कि भाई ये बीज पहले किसी ने लगाया था क्या। हमारी ज़्यादातर कंपनियां क्या करते हैं साहब, हम गांव में जाके कोई भी नई वैरायटी या हाइब्रिड देने से पहले किसान को हम गांव में, हमारे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट होते हैं, प्रदर्शनी प्लॉट जिसको हम बोलते हैं, और वो हज़ारों की संख्या में करते हैं और वहाँ पे किसान को ला के दिखाते हैं, तभी किसान हमारा नया बीज खरीदना शुरू कर देता है। एक आखिरी सवाल, इस समय जो फेडरेशन है, जो FSII है, ये किन बीज की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है पूरे उद्योग को देखते हुए? सीड इंडस्ट्री तकरीबन सभी जो हमारी मुख्य फसलें हैं उन पे फोकस कर रही है, लेकिन जो बड़ी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने बात की थी कपास पे बहुत अनुसंधान करते हैं, मक्का पे बहुत अनुसंधान है, और उसके बाद अब हाइब्रिड राइस पे बहुत अनुसंधान चल रहा है। एक एरिया है जहाँ पे अभी हमें प्राइवेट सीड सेक्टर को काम करने की ज़रूरत है और हम भारत सरकार के साथ बात कर रहे हैं, वो है कि पल्सेस, दालों पे अभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से उतना काम नहीं हुआ है। दाल का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा बाज़ार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना अजय राणा जी को, जिन्होंने बताया कि किसान जो है वो बीज के चयन में किन बातों का ध्यान रखे, बीज की जो भूमिका है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने ये कही कि कोई भी किसान, चाहे वो छोटा हो, वो भी बीज उत्पादन के क्षेत्र से जुड़कर, जो एक कहा जाता है किसान की आमदनी बढ़ाने की बात, तो किसान बीज उत्पादन से जुड़कर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।